नमस्कार, जोहार। आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जब पर्व के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, झारखंड के आदिवासी के विषय में हम लोगों ने जाना। लास्ट क्लास में सोहराय पर्व, बन्ना पर्व को हमने पढ़ा और आज की क्लास में टूसू पर्व को पढ़ने जा रहे हैं। टूसू पर्व के विषय में आप ये जानते हैं कि टूसू पर्व एक ऐसा पर्व है जिसको धर्मनिरपेक्ष पर्व भी कहा गया, क्योंकि ये पर्व किसी विशेष समुदाय से न होकर हर लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, हर लोग मनाते हैं, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष पर्व भी कहा गया। टूसू देवी की पूजा की जाती है और जो टूसू पर्व होता है, इस पर्व में जो पकवान बनते हैं, पीठा बनता है और जो नाना प्रकार के मेले लगते हैं, और इस पर्व के विषय में हम और ज्यादा जानने के लिए आइए हम देखते हैं टूसू पर्व के बारे में कि आखिर है क्या ये टूसू पर्व, क्यों इंपॉर्टेंट है जीपीएससी जेएसएससी के भी दृष्टिकोण से। टूसू पर्व जो है, यह टूसू पर्व ये मकर संक्रांति के समय में होता है, इसलिए मकर पर्व भी कहा गया है इसे। भारत में अगहन माह, कब है साहब? अगहन माह से पौष माह के अंतिम, अगहन से पौष के अंतिम में, क्लियर है, के दिन यानी मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला एक लोक उत्सव या फसलों की कटाई। देखिए, अभी हम लोगों ने सोहराय के विषय में भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो सोहराय में भी फसल की कटाई की जिक्र हुई है। तो फसलों की कटाई के आनंद में कृषि समाज के विश्वास को एकत्रित रूप है ये उत्सव। के अंत में टूसू देवी, कौन है साहब? टूसू देवी की बात हुई, क्लियर है, कि छवि का विसर्जन टूसू गीतों के साथ विशद रूप से किया जाता है। त्योहार के दिन ग्रामीण मेलों का भी आयोजन किया जाता है, जो कि मैंने कहा कि उसमें मेले भी लगते हैं। और कितना आनंदमय वो मौका होता होगा जब इस पर्व को लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हर पर्व में एक अलग आनंद होता है, हर पर्व में का जो होता है ना, वो उसमें जो आनंद होता है, अभी दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, होली सब बीते, सबका एक अलग आनंद। टूसू त्योहार ज्यादातर पश्चिम बंगाल में, ये इनका कुछ एरिया है जहां ये सेलिब्रेशन करते हैं ज्यादातर। टूसू जो है एक धर्मनिरपेक्ष त्योहार है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष त्योहार है। क्यों? क्योंकि सभी जातियों धर्मों के द्वारा मनाया जाता है। ईसाई, हिंदू, गैर हिंदू, आदिवासी सभी टूसू पर मुख्यतः कौन मनाते हैं? भूमिज, कोरा, मुंडा, संथाल, खड़िया, हो, गोंड, चिकबड़ाई, उरांव, खरवार, माहली, लोहरा, सबर, करमाली, कुड़मी, महतो, लोधा, बांगाल, भुइया, गोंजू और अन्य समुदाय द्वारा। मतलब आप समझिए, इतने लोग मना रहे हैं, तो ऑप्शन में आए कि टूसू पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है, तो आप मार सकते हैं, क्योंकि वो सब कोई मनाते हैं। सेलिब्रेशन जो है वो सारे लोग करते हैं। तो एक लाइन में मैंने आपको बता दिया कि धर्मनिरपेक्ष त्योहार है, तो ये किसी विशेष जाति का नहीं, इसमें मोस्टली सारी जनजातियां इन्वॉल्व रहती हैं, किसी विशेष धर्म को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए एकदम आराम से जहां भी टूसू आए समझ जाइए कि मकर संक्रांति के समय का ये पर्व है, ठीक है। टूसू पर्व को 3 प्रमुख नामों से भी जाना जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि देखिए, टूसू पर्व को 3 प्रमुख नामों से भी जाना जाता है। टूसू पर्व, मकर पर्व इसलिए क्योंकि मकर संक्रांति के समय में होता है सेलिब्रेशन इसलिए, और पौष पर्व क्योंकि पौष के समय होता है, पौष माह के समय में, ठीक है। पौष माह के अंतिम दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के पहले दिन बावड़ी, बावड़ी मनाया जाता है, जिसमें लोग त्योहार के लिए वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। अगले दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और मकर संक्रांति के अगले दिन अखाइन यात्रा,
ये मेघ माह का पहला दिन होता है। ठीक है, अखाइन यात्रा, आगे हम अखाइन यात्रा के विषय में भी पढ़ेंगे, तब आपको उसमें मैं और ज्यादा क्लियर कराऊंगा। आमतौर पर बावड़ी तक खलिहान का कार्य समाप्त हो जाता है और अखाइन यात्रा के दिन किसान कृषि कार्य का प्रारंभ करता है। वही मैंने बताया कि वो एक मतलब नया दिन का शुरुआत आप मान सकते हैं। ठीक है, अखाइन यात्रा के दिन किसान कृषि कार्य का प्रारंभ करता है। इस दिन नए कार्यों की शुरुआत, मतलब ये शुभ माना जाता है ये इस दिन को। अखाइन यात्रा के दिन भूमि, कौन भूमिज, आदिवासी लोग भेंजा बिंदा, भेंजा बिंदा, बिंदा पर्व और कुड़मी महतो लोग पीठा पर्व भी मनाते हैं। भेंजा बिंदा जो है ये भूमिज के द्वारा मनाया जाता है और कुड़मी महतो लोग जो होते हैं ये लोग पीठा पर्व मनाते हैं। चावल की ढेंकी, सॉरी जो ढेंकी होती है उस ढेंकी में चावल को कूट कर जो व्यंजन बनाया जाता है, ठीक है, तो उस व्यंजन को पीठा कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। मकर पर्व के दौरान बनाए जाने वाला पीठा वही व्यंजन जो मैं बता रहा हूं आपको कि गुड़ पीठा भी कहते हैं, अरवा चावल से भी बनाया जाता है। और देखिए इसके अलावा संथाल और भूमिज आदिवासियों में जीलू पीठा, मांस पीठा, दुम्बू पीठा भी बहुत प्रचलित है। देखिए जीलू पीठा और ये सब जो है ऐसा इसलिए भी इस पे लिखा गया है कि मैं चाहता हूं कि प्रश्न अब जो स्थितियां चल रही हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, प्रश्न कहीं से भी निकाल कर दे सकता है। तो आप ना एकदम अलर्ट रहिए कि भाई किसी भी तरीके से तुम करोगे। अब हम मैदान में उतर चुके हैं और मैदान में उतरने के बाद हमें जीत ना है तो है। तो इसीलिए किसी भी तरह का प्रश्न आ भी जाए तो आपको, एक तो वो हो गया, दूसरा चीज किसी त्योहार को चाहे किसी भी चीज को हम पढ़ रहे हो तो उस पर क्या ना रुचि बनती है। तो रुचि जब बनेगी ना तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा, क्योंकि बिना रुचि के कोई कार्य नहीं होता है। और आप सोचिए इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे हैं, मुझे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है कि टूसू पर्व सेलिब्रेशन के समय में रहना होगा। तो इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे हैं, जीलू पीठा, मांस पीठा, दुम्बू पीठा बहुत प्रचलित है। मांस पीठा में चावल का आटा और मांस प्याज, ये तो उनका बनाने का जो कला होता है। नदी तट पर टूसू मेला का ही आयोजन भी करते हैं। मकर पर्व के दिन से महीनों तक झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में नदी तटों पर टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। लोग टूसू की मूर्ति, जो टूसू देवी है उनकी मूर्ति और मंदिर की तरह चौड़ाल, ये सारे सब थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा, चौड़ाल बनाकर मेले में जाते हैं और भूमि, संथाल, कुड़मी, महतो इत्यादि लोग टूसू गीत गाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि जो टूसू देवी हैं उनके विषय में कि किस तरीके से ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं और कितना आनंदमय वो क्षण होता है जब सारे लोग इस धर्मनिरपेक्ष पर्व को मनाते हैं। और इसी तरीके से आगे अब हम लोग और भी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। चलिए, जय जोहार, शुभ रात्रि।